नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, जीवन हार जीत, सुख दुख, जय पराजय दिन और रात का नाम है। मतलब इसे सिक्के के दो पहलू की तरह ही देखा जाता है कि जीवन में दोनों ही चीज़ें समान महत्व रखती हैं और दोनों ही चीज़ें साथ साथ चलती हैं यदि आज के दौर में देखें तो। लेकिन जहां जीत हमें खुशी प्रदान करती है, वहीं हार हमें निराश कर देती है। जहां जय हमारे चेहरे पर एक सुंदर सी मुस्कान ले आती है, तो वहीं पराजय कहीं ना कहीं हमारे अंतर्मन को थोड़ा सा हिला देती है। लेकिन यदि गलतियां ही ना हो, हार ही ना हो, तो जीत के लिए जो एक अनुभव है, जीत के लिए जो एक सीढ़ी है, उसका निर्माण नहीं होता। हम अनेक बार चर्चा कर आए हैं मित्रों कि अनेक बार असफल होने के बाद भी व्यक्ति यदि अपना प्रयास जारी रखता है, अनेक बार असफल होने के बाद ये देखता है कि किन कारणों से असफलता हो रही है, तो उसे सफलता की कुंजी मिल जाती है। इसलिए बहुत प्रेरक सी बात किसी ने कही है कि गलती न करना ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन गलती को स्वीकार करके उसे सीख कर आगे बढ़ना ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और यही है आज का हमारा सुंदर सुवाक्य भी। आइए सुनते हैं। ओम शांति। सुप्रसिद्ध कवि व लेखक श्री हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा है कि हारना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपने से हो। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में भी लिखा है कि आत्मा अपना ही मित्र और अपना ही सबसे बड़ा शत्रु है। वास्तविकता में हमारे भीतर छिपा अहंकार, अपेक्षाएं, इच्छाएं और स्वार्थ ही हमें हमारे अपनों से दूर कर देती हैं। इसलिए जो व्यक्ति अपने भीतर की इन कमी व कमज़ोरियों को दूर करने का प्रयास करता है, उस व्यक्ति का कोई भी शत्रु नहीं होता, क्योंकि वह परदर्शन नहीं करता, पर चिंतन नहीं करता। वह स्वदर्शन करता है और स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास करता है। इसलिए जीवन में आने वाली परिस्थितियों व व्यक्तियों से लड़े नहीं, उन पर दोषारोपण करने में अपना समय न गंवाएं। अपने भीतर छिपे हुए शत्रु को पहचानें और उस पर विजय प्राप्त करें। ओम शांति। मित्रों, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरी विश्वविद्यालय के फाउंडिंग फादर एक बहुत प्रेरक सी बात कहा करते थे कि यदि आप गलतियां नहीं करते तो आप देवता हैं। यदि आप गलतियां करते हैं और उसे सीख कर आगे बढ़ते हैं तो आप मनुष्य हैं। और यदि आप गलतियों पे गलतियां करते जाते हैं, उसे कुछ नहीं सीखते हैं बल्कि उसे बार बार दोहराते हैं, तो आप पशु तुल्य हैं। हमें अपने जीवन को देवत्व की ओर ले चलने का सुंदर संकल्प और पुरुषार्थ ज़रूर करना चाहिए, चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो या फिर अपनी कमी कमज़ोरियों को दूर करने की बात हो। यदि खान पान और जीवन शैली भी ऐसी है जो बार बार हम वही गलतियां करते हैं और बीमार होते हैं, तो इसे बुद्धिमानी तो नहीं कहेंगे ना। तो आइए चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर, जहां हम स्वास्थ्य की बात करते हैं। आज भवानी स्वामीनाथन जी एक नई चीज़ हमारे लिए लेकर आई हैं। ओम शांति। आज की इस कड़ी में हम कुछ नया सीखेंगे। ऑयल पुलिंग तो बहुत कॉमन लग रहा होगा आपको, लेकिन इसको आयुर्वेदा में कवल और गंडूश कहते हैं। तो कवल और गंडूश है क्या, इसको समझेंगे और इसके बेनिफिट्स यानी कि हमारे स्वास्थ्य पे इसका किस तरह से अच्छा प्रभाव पड़ता है उसके बारे में समझेंगे। कवल में हम क्या करते हैं कि जो भी द्रव्य होता है, वो चाहे नारियल का तेल हो सकता है, तिल तेल, सरसों तेल, या फिर दूध या कुनकुना पानी या शहद पानी मिलाकर के हम उसको पूरी तरह से मुंह में भर लेते हैं और मुंह को फुला के रखते थोड़े वक्त के लिए। जैसे मैं अभी आपको दिखाती हूँ, हमने मुंह में कोई तेल डाला और उसको इस तरह से टाइट पकड़ के रखते जब तक आंखों से आंसू नहीं आते, तो इसे हम कहते हैं कवल। और गंडूश का मतलब होता है कि मुंह में थोड़ा सा हम वो द्रव्य, वो तेल डालते हैं और एक साइड से दूसरे साइड हम स्विश करते हैं, यानी कि इस तरह से।
तो ये जब प्रक्रिया हम करते हैं ऑयल पुलिंग की, कवल या गंडूश, तो इसमें ये एक स्वस्थ इंसान भी कर सकता है, या फिर अगर आपको कोई भी बीमारी यहाँ से यहाँ, जिसको आयुर्वेदा में कहते हैं ऊर्ध्व चतुर्वत, यानी कि गले से लेकर के सर तक, आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, आपको कैविटी आ गई है, आपके दांत में बहुत आपको तकलीफ हो रही है, मसूड़े खराब हो रहे हैं, आपकी आंखों में तकलीफ हो रही है, तो उन सब में, माइग्रेन है, हेडेक है, इन सब में आपको बहुत फ़ायदा करता है ये कवल और गंडूश। इसे 15 से 20 मिनट तक हम सुबह उठकर ब्रश करने के बाद में इस प्रक्रिया को करते हैं। थैंक यू। ओम शांति। मित्रों, कहीं बहुत सुंदर सी बात लिखी हुई थी कि खुद की सेल्फी लेने से ज़्यादा अच्छा है कि हम स्वयं को इस योग्य बनाएं कि लोग हमारे साथ सेल्फी लें। सचमुच महत्वपूर्ण सी बात है ना। अपने लिए अपने आप की सेल्फी लेना वो तो आसान है, लेकिन आप अपने आप को इतनी ऊंचाई तक ले चलें, एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत करें कि लोग आपके साथ खड़े होना पसंद करें। और इसके लिए हम अपने जीवन में सुंदर मूल्यों को धारण करते चलें। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है मित्रों, क्योंकि जो जितना मूल्यों को धारण करता है उतना ही मूल्यवान बनता चलता है और समाज में उसका कद उतना ही ऊंचा उठता चला जाता है। और ऐसे ही महानुभावों से हम मुलाकात आपकी कराते हैं। विशिष्ट जन की बातें विशेष में आज है हमारे साथ श्री श्रीचंद कृपलानी जी। आइए उनसे मिलते हैं और उनके अनुभवों से लाभान्वित होते हैं। शक्ति देने वाला तो प्रभु है, लेकिन मैंने जब भी देखा जैसे बरसात नहीं आई हमारे यहाँ, अकाल की स्थिति हो गई, तो मेरे मन में भाव आया कि क्यों ना अपन भगवान के पास प्रार्थना करने के लिए चले। हमारे जिले का सबसे, जिले का पूरे देश का प्रतिष्ठित स्थान है सावरा जी का मंदिर। वहाँ हमने यात्रा की और आप आश्चर्य करोगे, हम यात्रा करके वहाँ पहुंचे नहीं, उसके पहले बारिश आ गई। हजारों लोग मेरे साथ थे। अच्छा। फिर अगले साल यहाँ 2-3 साल बाद वापस जरूरत पड़ी, हम आवरी माता जी की यात्रा की, हमने चित्तौड़ में कालका माता जी की यात्रा की, छोटी साड़ी मेरे इलाके में भंवर माता जी की यात्रा की। तो लोगों में क्या एक्चुअली क्या आपने देखा होगा, भगवान का विश्वास, अगर सच्चे मन से आदमी तय कर ले कि मुझे भगवान पर भरोसा है, तो भगवान उसकी बात सुनता है। और ये बात मैंने देखा है इस यात्रा के माध्यम से कि जब भी हमने भगवान से प्रार्थना की, हम हजारों की तादाद में भगवान की शरण में गए, तो भगवान ने आशीर्वाद दिया और बारिश अच्छी की। तो सच्चे दिल से साहेब राजी ऐसे कहते हैं यहाँ पे, शिव बाबा के लिए कहते हैं। तो भक्ति में सच्चाई बहुत जरूरी है। तो आपको भक्ति से शक्ति मिलती है। आपने कहा ईमानदारी भी और विश्वास, ये दोनों साथ में लेके चलना है। भक्ति से आपके ज्ञान के कुछ कनेक्शन, कुछ कभी संबंध आपको महसूस हुआ अपने जिंदगी में? ज्ञान तो मिलते ही, मैं तो लोगों को कहता हूँ जी कि आज में दुनिया में आज किसी का भरोसा नहीं, आदमी कम मर जाए जी। इतने हार्ट अटैक होने लग गए, कैंसर होने लग गए, कम उम्र में लोगों की मृत्यु होने लग गई। अगर ये हर आदमी सोच ले कि मैंने मानव जीवन में जन्म लिया, भगवान का आशीर्वाद है, भगवान का धन्यवाद है कि मुझे जन्म दिया और मुझे अच्छा काम करके मरना है, भले मैं 25 साल में मर जाऊँ, 40 साल में मर जाऊँ, लेकिन दुनिया में तो हाय लगी हुई है पैसों की, आदमी प्रतिस्पर्धा की दौड़ है, कंपटीशन का जमाना है। तो आदमी जब मरने लगता है तब आदमी को लगता है कि मैंने जीवन में कुछ किया ही नहीं। जी। तो ये भगवान और जो धर्म के प्रति आस्था होती है ना, उसके मन में ये विचार आता है, जब दुनिया में पता नहीं कम मर जाए, मैं आपकी टीवी में इंटरव्यू दे रहा हूँ, बेटे बेटे हार्ट अटैक हो जाए, कोई भरोसा नहीं है, आदमी चला जाए, तो क्यों ना अंतिम क्षण तक अच्छा सोचे, अच्छा व्यवहार करे, अच्छा काम करने का प्रयास करे, गरीब की सेवा करने का प्रयास करे। और मुझे तो भगवान ने इतने पदों पर रख दिया, इतना मुझे मौका दिया भगवान ने, जिम्मेदारी भी निभाने के लिए दिया है। मैं भगवान से यही कहता हूँ, लोगों से भी कहता हूँ कि मुझे ऐसा आशीर्वाद देना कि जिस पद पर मैं भी रहूं, ईमानदारी से सेवा कर सकूं, कलंक का दाग मेरे ऊपर नहीं लगे। ब्रह्मा कुमारीज ईस्टर्न जोन संबलपुर के यूथ विंग द्वारा यूथ फॉर ग्लोबल पीस विषय पर एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में GMU के वाइस चांसलर प्रोफेसर N नागराजू, UPMYM के स्टेट प्रेसिडेंट नरेश अग्रवाल, संबलपुर के SP श्री P गंगाधर, IPS लोकसभा के मेंबर श्री सुरेश पुजारी तथा मुख्य वक्ता के रूप में ब्रह्मा कुमारीज यूथ विंग की वाइस चेयरपर्सन चंद्रिका दीदी और ब्रह्मा कुमारीज संबलपुर सब जोन इंचार्ज पार्वती दीदी उपस्थित रहे। आसाम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड तथा ओडिशा के विभिन्न राज्यों से कई विद्यार्थियों ने
यूथ कार्यक्रम में भाग लिया। सर्वप्रथम सभी युवा भाई बहनों का सम्मान समारोह हुआ। इसके पश्चात रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया। बी के पार्वती दीदी ने यूथ कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य समझाते हुए कहा कि किसी से भी बदला नहीं लेना है, लेकिन बदल कर दिखाना है। साथ ही बी के कृति ने कहा कि युवा ही वो शक्ति है जिसने भारत को स्वतंत्रता दिलाई थी। राजयोगिनी चंद्रिका दीदी ने कहा कि युवा भाई बहनों में सर्वाधिक शारीरिक, मानसिक और भौतिक शक्ति है और इसे सुचारू रूप से चलाने से ही एक स्वस्थ विश्व का निर्माण हो सकता है। वहीं सुरेश पुजारी जी ने युवाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी। कार्यक्रम के दौरान नृत्य संगीत का सुंदर प्रदर्शन हुआ। मित्रों, व्यक्ति क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन व्यक्ति में क्या है ये महत्वपूर्ण है। और इसका अनुभव हम तभी कर पाते हैं जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं, अपने अंदर जाते हैं। तब हम अपने गुणों को, अपनी विशेषताओं को पहचान पाते हैं और उसे कार्य में लगा पाते हैं। अपनी कमियों को भी पहचान पाते हैं और उन्हें दूर कर पाते हैं, और फलतः हमारा व्यक्तित्व निखर कर सामने आता है। इसीलिए आप भी प्रतिदिन अपने लिए ज़रूर थोड़ा वक्त निकाला कीजिए, ताकि आप स्वयं की कमियों को और मूल्यों को, गुणों को पहचान सकें और ऊंचाई की ओर चल पाएं। आपके लिए हमारे दिल में अनंत दुआएं और शुभकामनाएं हमेशा है कि आप आगे से आगे बढ़ते चलें। नमस्कार। ओम शांति।